सामने बात करेंगे कफील के एपिसोड नंबर 11 के प्रोमो के बारे में। आज के एपिसोड में आप लोगों ने देखा वापसी पे वो उससे बातें भी सुनाता है और वहीं उससे पेट्रोल के पैसे भी लेता है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशान होते हैं। वहीं पे दूध वाले का हिसाब नहीं होता और वो अपने पैसों से देखिए हिसाब क्लियर करती है। ये बात जब अपने ससुर को बताती है तो कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही किया ये वो, और वहीं उसकी गज़र आ जाती है तो उससे काफ़ी बातें करती है। ज़ेबा भी उसे कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। वहीं उसकी दादी और उसकी माँ चाहती हैं कि वो फिर भी इस शादी को निभाए, और वहीं उसका बाप पूरा जहेज़ भी भेजता है, लेकिन उसके भाई को वो अंदर तक नहीं बुलाता है और इस बात पे उसे काफ़ी बुरा भी लगता है। वहीं वो उसे कहता है कि मैंने उसे कहा था रुको, लेकिन वो नहीं रुका। जहाँ पे वो जामी को कहती है काम करने का, लेकिन वो मना कर देता है कि मैं सारी ज़िंदगी बैठ के खाता रहूँ तो मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है ये वो। अपनी माँ से कहती है कि मैं यहाँ पे बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, और वहीं उसका बाप जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना है जहाँ से चलो। और वहीं जामी और उसके बाप को अच्छी खासी सुना के आता है जिसके वो काबिल होते हैं, लेकिन गलती इनकी उनकी होती है कि शादी के पहले उन्होंने कोई भी जांच पड़ताल नहीं की होती है। अचानक खाने के टेबल पे ज़ेबा उठ के चली जाती है, उससे वॉमिटिंग्स होती हैं, शायद वो प्रेग्नेंट होती है, और इस बात से वो और उसकी माँ मज़ीद परेशान हो जाते हैं। आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि दिखाया जाता है किस तरह से बाहर बिजली वाले आते हैं जो कि उनका बिजली का बिल मीटर काटने के लिए आते हैं, क्योंकि उसने बिल नहीं पे किया होता। उसे पैसे देने के बावजूद भी सब घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं, और वहीं उस्मान उसका भाई भी उसके साथ होता है, और वहीं वो उसको उल्टा उसी को सुनाता है। तो उसे कहती है कि एक तो आपने गलती की, ऊपर से आप उसे ही बोल रहे हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं। वहीं उसका बाप शायद उसके बाप की मौत हो जाती है। आने वाली किस्त में कुछ ऐसा ही दिखाया जाएगा जिसमें वो अपने बाप की तस्वीर देख के कहती है कि आप मुझे अकेले ही छोड़ के चले गए इतनी जल्दी कि अब मेरी ढाल कौन बनेगा ये वो। इसमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे हमारे माशरे में ऐसी लड़कियां हैं जिनको उनके पेरेंट्स फ़ोर्स करते हैं कि इस ऐसे ही अगर निकाह हो गया है, शादी हो गई है तो तुम इसी के साथ निभाओ, चाहे अच्छा है चाहे बुरा। लेकिन वो अपनी बेटी की तकलीफ़ को नज़रअंदाज कर देते हैं और इस तरह से अपनी बेटियों की ज़िंदगी ख़राब करती हैं। बहुत सी बेटियां ऐसी हैं जो कि ज़ेबा जैसी ज़िंदगी गुजार रही हैं, तो मुझे लगता है कि उनके पेरेंट्स को देखना चाहिए, अगर बेटी इस हालत में है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए और ऐसे इंसान से उनकी जान छुड़वा देनी चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट के ज़रिए ज़रूर दीजिएगा।